Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what was romanticism. Question आपसे बोल रहा है कि romanticism क्या है. How did romanticism seek to develop a particular form of nationalist sentiment. और किस तरीके से रोमेंटिसिज्म ने एक पर्टिकुलर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में, यानी कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को भरने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो आपको यहाँ पे बताना है. तो बच्चे यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, रोमेंटिसिज्म की बात करनी है. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रोमेंटिसिज्म. अब आप ये जिस रोमेंटिसिज्म से आप बड़ा खुश हो रहे हो कि क्या वर्ड है, ये वैसा वर्ड बिल्कुल भी नहीं है. आप इसको उस रोमांटिक सेंस में मत लीजिएगा. ये एक फीलिंग थी. इट वॉज एन एस्थेटिक लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. एक तरीके का मूवमेंट था, एक तरीके का आंदोलन था. दैट ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी इन यूरोप, जो कि यूरोप में इमर्ज हुआ था 18th सेंचुरी के दौरान, टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. और क्यों डेवलप हुआ था ये मूवमेंट? ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जा सके. अब रोमांटिसिज्म के तहत नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करने के लिए क्या क्या किया गया वो आप देखिए. Number 1, romantic artists were against the glorification of reasoning and science and focus on emotion, institutions and mystical feeling. यानी कि जो रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट थे ना, जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो बिल्कुल भी रीजनिंग और साइंस, यानी कि जो तर्क होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो एक साइंटिफिक वे होता है चीज़ों को देखने का, उसके अगेंस्ट थे. और वो क्या दिखाना चाहते थे? वो इमोशंस को, इंस्टीट्यूशंस को और मिस्टिकल फीलिंग्स को, बेसिकली भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहते थे. फीलिंग्स के थ्रू लोगों को एकजुट करना चाहते थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करना चाहते थे. They wanted to share a collective heritage, a common culture, past as basis of the nation. यानी कि उन्होंने ना साइंस और मैथ से बिल्कुल अलग फीलिंग्स के तहत लोगों को एकजुट किया, कलेक्टिव किया, और उनको उनकी हेरिटेज के बारे में, उनको उनके कॉमन कल्चर के बारे में और पास्ट में उनका नेशन कैसे हुआ करता था उसके बारे में बताया. यानी कि फीलिंग्स के तहत लोगों को एकजुट करने की पूरी कोशिश की गई. रोमांटिक फिलोसोफर्स वांटेड टू क्रिएट अ ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म थ्रू द फोक सॉन्ग्स, पोइट्री एंड द फोक डांस. यानी कि फोक सॉन्ग के थ्रू, फोक पोइट्री, फोक डांस, इन सब के थ्रू जो नेशनलिस्ट थे, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर क्रिएट करना चाहते थे. सो अकॉर्डिंग टू दैम, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग. यानी कि जो ये रोमांटिक आर्टिस्ट थे या रोमांटिक फिलोसोफर्स थे, उनका ये मानना था कि अगर हम अपने फोक सॉन्ग्स, पोइट्री एंड डांस वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं और लोगों को उनके फोक कल्चर के बारे में बताते हैं, तो इससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को एक बिल्ड करने में या जन्म देने में बहुत इम्पॉर्टेंट मदद मिल सकती है. तो ये था रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म को आप सिंपल से बात से समझ सकते हो कि फीलिंग्स का सहारा लेकर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की गई. ये वो मूवमेंट था. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.